चमकौर का युद्ध, जहां 10 लाख मुगलों पर भारी पड़े थे 43 सिख। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से 14 बार युद्ध किया था। उन्हीं में से एक चमकौर का युद्ध था, जिसमें 10 लाख सैनिक ने मुगलों ने 43 सिखों की घेराबंदी कर दी थी। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे भी शहीद हो गए थे। सन 1704 के आसपास मुगलों का दामन चरम पर था। वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए थे। तब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मुगल उन्हें शिकस्त देने में नाकाम हो चुके थे और हर हाल में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्हें नंदनपुर साहिब को घर लिया। उन्हें अंदाजा था कि नंदनपुर साहिब में ज़्यादा राशन नहीं बचा है। कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह को इसके लिए बाहर आना ही पड़ेगा, तब वो उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह मुगलों की सेना को चकमा देकर वहाँ के लोगों को साथ लेकर वहाँ से निकल गए। इससे मुगल बुरी तरह से चिढ़ गए और उनका पीछा करने लगे। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब के लोगों को लेकर सिरसा नदी पर पहुंचे। उस समय नदी का उफान चरम पर था। ऐसे में नदी को पार करते हुए तमाम लोग बह गए। सिर्फ गुरु गोविंद सिंह और 2 बेटे और 40 सिख बचे थे। वो बुरी तरह थक चुके थे और सुरक्षित जगह की तलाश में थे। इस दौरान वो चमकौर पहुंचे और वहां कच्ची हवेली में गुरु गोविंद सिंह और अन्य सिख वहां के लोगों ने रुकने के लिए कहा। जब नदी में पानी का बहाव कम हुआ तो 10 लाख सैनिक के साथ मुगल सेना ने हवेली को घेराबंदी कर ली और गुरु गोविंद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। मुगलों को यकीन था कि अब गुरु गोविंद सिंह चाहकर भी इतनी बड़ी सेना को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। लेकिन गुरु जी को घुटने टेकना मंजूर नहीं था। उन्होंने साथियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया। जब मुगलों ने उन्हें ललकारा तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के समूह को एक एक करके तलवार, भाला और तीरों के साथ वहां भेजा। उन सिखों ने मुगलों का डटकर सामना किया और आधी से ज़्यादा सेना को खत्म कर दिया। इस दौरान तमाम सिख लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरु जी के दोनों बेटे भी इस युद्ध में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 साथी बचे थे। गुरु गोविंद सिंह वहां से छुपकर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुगल सैनिकों को ललकारते हुए आवाज़ लगाई कि मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ लो। इस दौरान उन्होंने दुश्मन सेना की उन सैनिकों को मार गिराया जो मशाल लेकर खड़े थे। मशालें जमीन पर गिरकर बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा आ गया था। ऐसे में सैनिक आपस में लड़कर मर गए। जब सुबह वजीर खान ने नज़ारा देखा तो सेना खत्म हो चुकी थी और गुरु गोविंद सिंह वहां से भाग चुके थे निकलकर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।